एक दिन रैंडमली ही मेरे पास लिंक्डइन पे एक मैसेज आ रखा था शार्क टैंक की टीम से कि हम लोग वी आर एक्सपैंडिंग आवर जजेस का पैनल एंड वी वुड वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट। तो मैंने कहा ये तो बेस्ट चीज लग रही है। फिर किसी को नहीं पता था मेरे बारे में। टीवी पे आते ही जो बताया मैंने, अचानक से पूरा गाँव जानता है कि ये कोई बड़ा आदमी है। आपने फिगर आउट किया अभी तक कि आपकी राइट प्रोफाइल बेटर है या लेफ्ट प्रोफाइल बेटर है? Hi Parihu man, you're watching us on Radio Nasha and Shark Tank India का craze एकदम फर्स्ट सीजन से ही रहा है and here we are in the third season of the show and बहुत सारे पुराने नेम्स, नए नेम्स, जैसे कि इस सीजन में जो जज बन के आए हैं इस शो पर, उनका नाम है अजहर, जो मेरे साथ अभी स्टूडियो में है। वेलकम टू रेडियो नशा अजहर। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए अपने इस शो पे। अरे बिल्कुल, ये क्या कमाल की चीज हो गई है, शार्क टैंक इंडिया पे जज। सबसे पहले तो ये फीलिंग कैसी है ये बताओ। अच्छी फीलिंग है, मैं बोलूँगा अच्छा लग रहा है क्योंकि 10 साल से मैं इन शॉर्ट्स चला रहा था, तो स्टार्टअप सेक्टर से और एंटरप्रेन्योर से और बिजनेस से काफ़ी कनेक्ट करता था। तो जब इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिला तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था, मैं बोलूँगा जी। एंड सबसे मुझे बताओ कि ये कितनी बड़ी बात रही है आपके लिए ऑन अ शो दैट इज सो लव्ड। इस शो को इतना प्यार मिला है सीजन 1 से, इतना पॉपुलर हो गया ये शो। तो इतने पॉपुलर शो पर आना, वो भी एज अ जज, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? मैं तो बोलूँगा काफ़ी ही बड़ी बात थी। वन ऑफ माई ड्रीम्स मैं कहूँगा कि डेफिनेटली था कि अगर इसका पार्ट बन पाए तो अच्छा था वो एक्सपीरियंस, डेफिनेटली। राइट। एंड जब आपके पास कैसे हुआ ये, आपके पास कॉल आया, कैसे अप्रोच किया गया आपको इसके लिए? तो एक दिन रैंडमली ही मेरे पास लिंक्डइन पे एक मैसेज आ रखा था शार्क टैंक की टीम से कि हम लोग वी आर एक्सपैंडिंग आवर जजेस का पैनल एंड वी वुड वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट। तो मैंने कहा ये तो बेस्ट चीज लग रही है। फिर वाओ, ये इतना कूल रिएक्शन तो नहीं रहा होगा। I am sure you must have jumped. I'm sure you must have freaked out. You must have been like, oh my God, क्या हो गया? हाँ, तो वो बताओ ना मुझे फीलिंग है। कूल नहीं बनना। कूल नहीं बनने की बात भी नहीं करो, फीलिंग अच्छी थी। वो फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करूं, बट बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। करेक्ट। मैंने ना आज ही इन शॉर्ट्स पर ही मैंने पढ़ा, आपने किसी इंटरव्यू में कहा कि किस तरह आपकी मॉम के पास कॉल्स आने लगे। इट मस्ट बी सच अ प्राउड मोमेंट फॉर हर, आपकी फैमिली के लिए भी ना। तो वो शो है डेफिनेटली शार्क टैंक ने जो बिजनेस के साथ भी किया, जो मेरे साथ भी हुआ कि जैसे मैं इन शॉर्ट्स चलाते हुए 10 साल हो गया था। आपने बताया जैसे आप भी इन शॉर्ट्स यूज करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल यूज करते थे। इनफैक्ट मेरे शहर पे भी बहुत लोग यूज करते थे, बट इन शॉर्ट्स मेरी आइडेंटिटी अलग आइडेंटिटी, तो मेरे को नहीं जानते थे कहीं ना कहीं लोग। तो शार्क टैंक के कारण से लोगों ने मेरे फेस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर लिया। तो उसके कारण से मम्मी को काफी सारे कॉल्स, कांग्रेचुलेटरी मैसेज आने लगे थे। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हाउ ब्यूटीफुल। एंड कमिंग टू इन शॉर्ट्स, आई थिंक जब इन शॉर्ट्स आया था, कौन से साल में था? 2013 में आया था। डेकेड ओल्ड था। डेकेड ओल्ड, यस, 2013 में आया था। एंड मैंने आई थिंक यूज करना स्टार्ट किया होगा 15 या 16 तभी से पिकअप किया होगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग, एंड मुझे वो बहुत नई चीज लगी थी उस टाइम पर, बिकॉज स्लोली रीडिंग हैबिट जा रही थी। लाइक आई ग्रू अप इन अ हाउस होल्ड जहां पर मेरे दादाजी सबसे पहले सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ते थे। मेरे पापा आज भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड वो ओवर जनरेशंस वो आदत वो जा रही थी। एंड आई वॉज इन कॉलेज एंड मेरे पास उतना ज्यादा, हम पीजी में रहते थे, उतना एक्सेस नहीं होता था न्यूज़पेपर, बट न्यूज़ तो पढ़नी है, जानना है, जर्नलिज्म स्टूडेंट। सो इन शॉर्ट्स मेरी जिंदगी में एक ऐसे टाइम पर आया when it really helped, and मुझे लगा कि वाओ, 60 वर्ड्स में मुझे न्यूज मिल रही है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इंस्टाग्राम ने तो 60 सेकेंड्स का कॉन्सेप्ट बाद में निकाला, आपने तो ये पहले ही कर लिया था। मतलब आपको क्या पता था कि लोगों की अटेंशन स्पैन कम होने वाली है? आप जब ये पूछ रहे हैं आपको क्या पता था, मैं बोलूँगा ये तो हम सबको पता था। इस जस्ट दैट कि उसको उन चीज़ों को मैंने सब दे दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मूवीज का लेंथ छोटा होता जा रहा है। जैसे आपने कहा ना, ये बहुत ही बेसिक ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन था। मूवीज का लेंथ छोटा हो रहा है, क्रिकेट T20 आ गया है, तो हर चीज में हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन जो छोटा होता जा रहा है। तो वो बेसिक सा ऑब्जर्वेशन था वो, जो हम सब भी अग्री करते हैं। आपने बोला नहीं, मुझे भी क्लिक किया, यही चाहिए था। करेक्ट। नहीं, मुझे क्लिक किया ये चाहिए था जब मेरे पास ये चीज आई। लाइक अच्छा ये चाहिए था मुझे। सो यू एक्चुअली गिव पीपल व्हाट दे वांटेड। आई एम गोइंग टू कम टू दिस लेटर अगेन वापस, कि किस तरह
ये थॉट एंड किस तरह आपने इसे कंस्ट्रक्ट किया, क्या डिफिकल्ट था? पहले शार्क टैंक इंडिया सीजन 3, इस पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड अगेन अ लव्ड शो, लेकिन इस सीजन क्या आपने फॉलो किया पहले 2 सीजन्स? मैंने तो दोनों सीजन्स रिपीट मोड में देखे थे। अच्छा। मैं तो इस शो को काफी ही पसंद करता था, इसलिए इस शो का पार्ट बनना एज ए जज तो मैं बोलूंगा ना, मेरे लिए काफी एक्साइटिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने तो सीजन 1 एंड सीजन 2 एकदम सीरियसली देखा था, क्योंकि मुझे देखने में मजा भी पूरा आता था और मुझे लगता है काफी कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। मतलब शार्क टैंक देखोगे तो आपको दुनिया में किस किस तरह देश में बिजनेसेस हो रहे हैं आपको वो बता देगा, तो वो बहुत अच्छा लर्निंग है। मतलब एक शॉर्ट MBA कोर्स है मैं बोलूंगा उस चीज को। अगर किसी को बिजनेस सीखना है तो फन वे में शार्क टैंक बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं आपको। एक तो ये टीवी पर आना ना बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। हर किसी का सपना होता है। हर किसी का सपना होता है, आपने बिल्कुल सही बात बोली। हमारे देश में कुछ भी कर लो भाई, पर जो सेटिस्फैक्शन एंड जो खुशी मिलती है टीवी पर, पहली बार जब खुद को टीवी पर देखा, वो मोमेंट कैप्चर किया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, वो काफी अच्छा है। आपने जो बात बोली ना, बहुत सही बात बोली। तो मैंने कहा ना 10 साल हो गए थे इन शॉर्ट्स चलाते हुए। हाँ। एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी थी, देश के लोग न्यूज पढ़ रहे थे, बट किसी को नहीं पता था मेरे बारे में। हाँ। टीवी पे आते ही जो बताया मैंने, अचानक से पूरा गांव जानता है कि ये कोई बड़ा आदमी है। क्या करता है, क्या चीज करता है, वो कितनी समझ पा रहे हैं, कितना बिजनेस समझ पा रहे हैं, नहीं पता, बट टीवी पे आना लोग बड़ी चीज मानते हैं। करेक्ट। जब आप देख रहे थे ये जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे थे, यंग एंटरप्रेन्योर्स, कंटेस्टेंट्स जब वो आ रहे थे, अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे थे, क्या आपके दिमाग में आपकी जर्नी एज अ फ्लैशबैक चल रही थी? वाज देयर एनी पॉइंट या एनी मोमेंट जब आपको लगा कि यार मैंने भी तो ऐसे ही शुरुआत की थी? मैं बोलूंगा हर टाइम पे ही वो लगता है, तो उसी कारण से ही और ज्यादा कनेक्टेड फील होते हैं, क्योंकि वो लोग टिपिकली बहुत बार लोग जब बात कर रहे होते हैं आपको दिखता है एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स के साथ मैं गुजरा हूँ। हाँ। एंड वो जब आपने स्टार्ट किया होगा तब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, टुडे देयर इज अ प्लेटफॉर्म लाइक शार्क टैंक इंडिया जो इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है फॉर सो मेनी यंग एंटरप्रेन्योर्स। आपको वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिली थी? हमारे केस में तो जी डेफिनेटली 10 साल पहले अगर चले जाते हैं तो तब एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत नीश एरिया हुआ करता था। बहुत कम लोग अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप लोग प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते थे। प्रोनाउंसिएशन तो अभी भी बहुत टफ है, मैं तो अभी भी नहीं कर पाता सही से। बट स्टार्टअप बहुत नीश था तभी, अभी वो मेन स्ट्रीम बन गया है। तो उसके बेनिफिट्स भी थे कुछ और कुछ लॉसेस भी थे। तो 10 साल पहले थोड़ा डिफरेंट वर्ल्ड था, बट आई एम हैप्पी कि चीजें बदल रही है। मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ सर। लाइक आपने कहा कि आप बिहार में थे, उसके बाद यू शिफ्टेड टू दिल्ली एंड आप दिल्ली में ही हो, तो ये स्टार्टअप स्टार्ट करने का आइडिया या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनने का आइडिया, what was the thought? Was this the dream? Was this something that you always wanted to do? ऑलवेज का तो नहीं पता, हाँ जब कॉलेज गया था तब पता चला। उसके पहले तो बिजनेस क्या होता है ये पता ही नहीं था। तो जब कॉलेज गया तो पता चला कि यार कि अपना बिजनेस कर सकते हो और अपना बिजनेस करके पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हो। ठीक है, ये कॉलेज जाके पता लगा मुझे, क्योंकि कुछ सीनियर्स जो है वो पर्टिकुलरली फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स, वो मेरे कॉलेज के सीनियर थे, तो मुझे पता चला ये लोग फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, तो ये कुछ ऑनलाइन दुकान है जिसमें ऑनलाइन सामान बेचते हैं ये, और इसमें बढ़िया पैसा कमा रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगा ये तो बढ़िया चीज़ लग रही है, तो मैं भी कर लेता हूँ। जब ये लोग सीनियर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहां से वो आया था, मतलब कीड़ा। तो एक बहुत बड़ा रीजन था, मतलब दिख रहा था कि जब एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे पता चला तो मुझे लगा एक बंदे को जो जो चाहिए होता है ना, हम जो जो चीज़ें सोचते हैं, हम क्या चीज़ें सोचते हैं कि हम अच्छा पैसा कमा पाएँ, हम अपने मन का काम कर पाएँ, हमें लोग इज्जत दें या हम फेमस हो जाएं। ये 3-4 चीज़ें बेसिक लोग मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद इन सब के साथ एक फ्रीडम आ जाए। मुझे दिख रहा था स्टार्टअप वो सारी चीज़ें टिक कर रहा है, मुझे लगा ये हो गया तो गोल्डन लाइफ है फिर। राइट। एंड कमिंग बैक टू इन शॉर्ट्स, इसका आइडिया कैसे आया? तो मेरा खुद का ही प्रॉब्लम का था। तो जब मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा, उसके पहले तो 11th-12th में मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। जब कॉलेज गया मैंने सोचा कि अब बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दुनिया का पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया कैसे चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। पता होने के लिए तो आपको फिर न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू किया। अब जब मैं न्यूज़ पढ़ना शुरू करूँ तो इतने आर्टिकल्स छपते हैं और इतने लंबे आर्टिकल्स हैं। मैंने कहा इतना नहीं हो पाएगा मेरे से भाई, इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं थक जाता था पढ़ते। फिर मैंने सोचा यार मेरे तरह तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको इतना नहीं पढ़ने का शौक होगा, तो एक काम करते हैं इनके लिए बिजनेस बना देते हैं, यही बिजनेस बना लेते हैं। तो वैसे चल गया वो चीज़। तो ज़्यादा ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कुछ थॉट नहीं था कि न्यूज़ में ही जाना। अपना एक प्रॉब्लम दिखा, उसको उठा के कर दिया सॉल्व।
how amazing it is and the way it has worked, you know, जिस तरह ये ऐप का जो इंटरफेस है वो इतना यूजर फ्रेंडली है, आई थिंक ये कमाल की बात है ना, ये जर्नी बड़ी कमाल की रही है। आपने बहुत सारी जर्नीज देखी अभी शार्क टैंक यू नो इंडिया पर, एंड जैसा आपने कहा आपको अपनी जर्नी के ऑब्वियसली फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे। व्हाट हैज बीन योर हाई पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट इन योर जर्नी अभी तक? देखो मेरा ना एक चीज है जीवन में प्रॉब्लम है, मैं ना बैड मेमोरीज और बैड चीजों को लाइफ में बहुत जल्दी इरेज कर देता हूँ। तो अच्छा। मुझे लाइफ के बैड मेमोरीज याद नहीं रहते। अच्छा। मेरे साथ कुछ भी खराब होता है मैं उसको हटा देता हूँ, मेरा ब्रेन प्रोसेस ऐसे करता है, वाओ, आई वांट दिस ब्रेन। इसको हटाओ। तो मैं आपको गुड पॉइंट बता सकता हूँ कि अच्छी चीजें क्या क्या हुई है। हाँ जी। तो वन ऑफ द गुड थिंग्स जो हुआ था हमारे साथ, तो जब 2009 में मैंने बताया मैं कॉलेज गया था, तो सचिन बंसल को मैंने देखा, सचिन एंड बिन्नी बंसल को, कि यार ये लोग फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, कुछ बढ़िया चीज है। तो 9, 10, 11, 12, 13 में मैंने स्टार्ट किया था, और हर साल फ्लिपकार्ट बड़ा होता रहता था, और 13 तक फ्लिपकार्ट काफ़ी बड़ा नाम हो चुका था, कंट्री में लोग जानना शुरू कर चुके थे। तो मुझे लगता था यार ये बहुत बढ़िया कंपनी है, मतलब बड़ी कंपनी है, यूनिकॉर्न बन चुकी थी तब तक वो। तो जब इन शॉर्ट से स्टार्ट किया तो एक सडन रैंडमली एक दिन हमारे पास एक ईमेल आता है एक बंदे का, वो बेसिकली सचिन बंसल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था, ये था सचिन बंसल का वो। तो वो आता है और उसने कहा कि यार सचिन दिल्ली आ रहा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर सचिन बंसल से हम मिले दिल्ली में, और मिलते ही उन्होंने बताया कि हम आपकी मतलब मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी कंपनी में। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट था कि एक बंदा जिसको देख करके हमने एंटरप्रेन्योरशिप सीखा था, जिसको देख करके चीज़ें शुरू की थी, वो खुद हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो वो एक अच्छा मोमेंट था। या आई कैन इमेजिन। एंड यू नो फ्रॉम देन टू नाउ क्या कमाल की जर्नी रही है। वंस अगेन कमिंग बैक टू शार्क टैंक इंडिया, ऑब्वियसली इतने सारे आइडियाज, दैट एक्सपीरियंस, पर कैमरा बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे कैमरास हैं एंड वहां पर भी बहुत सारे कैमरास थे। तो एंड दिस वाज योर फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा? फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट इसके पहले तो मैं वीडियो इंटरव्यूज भी नहीं देता था। मेरे को कैमरा के सामने इतनी फटी रहती थी, मैं ना जा पा रहा मैं भैया। तो कितना मजा आया, कितनी फटी इस बार शार्क टैंक? तो धीरे-धीरे कोशिश की कि वो अपना वो डर निकल जाए, बट इट्स अ टफ जॉब, मैं बोलूंगा कैमरा के सामने आना। बट गुड पार्ट शार्क टैंक के केस में था ना, इट्स अ रियलिटी शो। तो रियलिटी शो में क्या है कि यू डोंट नीड टू एक्ट। तो कैमरा के सामने ना, एक तो आपके कैमरा के सामने आप वैसे नर्वस होते हो, ऊपर से आपको बोला एक्ट करो, तो ना हो पाएगा। लेकिन कैमरा के सामने थे, बट मुझे एक्ट नहीं करना पता था। हम लोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली ऑफ द एरिया जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मतलब स्टार्टअप्स लेंगे। तो वहां से था कि नहीं, मतलब वो तो धीरे धीरे फिर वो चला गया, मैं बोलूंगा। एंड आपने फिगर आउट किया अभी तक कि आपकी राइट प्रोफाइल बेटर है या लेफ्ट प्रोफाइल बेटर है? ये पता चला अभी? नहीं यार, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ग्लैम वर्ल्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं बोलूंगा थैंकफुली, बट इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, तो कुछ नहीं कर सकते थे। ये पहला था ना आपका। अभी नेक्स्ट आप वापस आओगे ना, तब आप बोलोगे कि कैमरा इधर लगाना, क्योंकि मेरी ये प्रोफाइल बेटर है। यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, जहाँ पर इतनी स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। वहां से निकलकर यू नो अपना खुद कुछ करना, एक बिजनेस स्टार्ट करना, उसे इतना स्केल करना कि आज आप एक जज बन के आए हो शार्क टैंक इंडिया पर, ये जर्नी मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग है व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड। बहुत सारे यू नो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उन्होंने शार्क टैंक पर आपको भी देखा होगा। एक ऐसी बात है जो आप उन्हें कहना चाहोगे, a piece of advice or a tip, anything that you would want to give them? हाँ, एक पीस ऑफ एडवाइस मैं डेफिनेटली देना चाहूँगा, मतलब जो मैं अपने लाइफ में बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। तो मुझे दिखता है जो आपकी लाइफ है ना, ठीक है, तो इसको मैं काफ़ी बार मैं ये रेफरेंस लेता हूँ जीवन में। तो एग्ज़ाम्स को अगर हम लेते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स को, स्कूल के एग्ज़ाम्स ना 3 घंटे के होते हैं। तो आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो रिजल्ट है, वो इस 3 घंटे के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि 3 घंटे आपने अच्छा किया या नहीं किया। तो ये इसको ना मैं एक स्प्रिंट की तरह देखता हूँ, जो स्प्रिंट रेस होता है आपका, कि बहुत छोटे ड्यूरेशन में आपको परफॉर्म करना होता है। बट इस एग्जाम से जो ही हम लाइफ के एग्जाम पे आते हैं, तो लाइफ के एग्जाम में आपके पास कोई 3 घंटे की बाउंड्री नहीं होती है, ये 30 साल की बाउंड्री होती है। तो लाइफ का जो आपका एग्जाम है वो एक मैराथन की तरह है। तो लाइफ के एग्जाम को जीतने के लिए ना, आप कितने इंटेलिजेंट हो ये शायद कम मैटर करता है, आप कितने दिन वो रेस दौड़ना चाहते हो, कितनी मेहनत करना चाहते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरह एक मैराथन दौड़ने के लिए
आप कितने देर तक उस हिम्मत से दौड़ पाते हो। तो मुझे लगता है मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफ के रेस में ना मोस्टली लोग हार के बैठ जाते हैं। तो अगर इस रेस में आपको आगे जाना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कंसिस्टेंट आप रहोगे तो ओवर टाइम आप बहुत आगे निकल जाओगे। इस चीज़ को हम लोग बहुत बार अंडर वैल्यू करते हैं। हम 1 महीना 2 महीना 4 महीने करके थक जाते हैं। अगर आप उसी को 1 साल 2 साल 4 साल करते रहो तो धीरे धीरे आप काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 प्लीज आप देखो, ऑब्वियसली लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट ऑफ फन, एंड प्लीज अजहर को देखो एंड उन्हें बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच अजहर। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग इन द शो। थैंक Radio Nasha.